हाय, आई एम तनीषा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनीषा। आज की हमारी क्लास रहेगी PSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। PSSB ने 2023 में जितने भी एग्ज़ाम्स लिए थे उनमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे वो सारे हमने आज की वीडियो में कंपाइल किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर। CPU की फुल फॉर्म पूछी है एंड द आंसर विल बी Central Processing Unit. Next, which of the following version of the web is called telepathic web? वेब के किस वर्जन को हम टेलीपैथिक वेब बोलते हैं? द आंसर विल बी वेब 5। इसका मेन मीनिंग ये है कि जो वेब 5 है उसको हम और क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टेलीपैथिक वेब। यहाँ पे ऑप्शन है वेब 4। वेब 4 को बोला जाता है इंटेलिजेंट वेब या फिर उसे हम सिम्बायोटिक वेब भी बोलते हैं। वेब 3 को सीमेंटिक वेब या फिर डिसेंट्रलाइज्ड वेब बोला जाता है। वेब 2 को पार्टिसिपेटिव वेब, सोशल वेब या फिर रीड राइट वेब बोला जाता है। वेब 1 को स्टैटिक वेब या फिर रीड ओनली वेब बोला जाता है। और जो ये टर्म वेब है इसको क्वाइन किसने किया था? एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस भी बहुत बार आ जाता है कि जो टर्म वेब है वो किसने क्वाइन की थी, एंड द आंसर विल बी टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली जो हैं वो फर्स्ट वेब ब्राउज़र के इन्वेंटर हैं। उन्होंने सबसे पहला वेब ब्राउज़र बनाया था जिसका नाम था www वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब बनाया किसने था? टिम बर्नर्स ली ने। उन्होंने ही इसका नाम रखा था वेब। नेक्स्ट, Which of the following command is not present in Quick Access Toolbar? जो Quick Access Toolbar होती है उनमें कौन सी कमांड नहीं होती इनमें से? ईमेल, ड्रॉ टेबल, प्रिपेयर, प्रिंट प्रीव्यू। इनमें से प्रिपेयर कमांड जो होती है वो क्विक एक्सेस टूल बार में नहीं होती। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन राइटिंग कंप्यूटर वेब पेजेस इज। कौन सी टाइप की लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं जब हम कंप्यूटर वेब पेजेस को राइट करते हैं? एंड द आंसर विल बी हाइपर टेक्स्ट। हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं HTML का, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन गया? हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन ऑफ पेस्टिंग कॉपीड डेटा इन MS Excel? यहाँ पे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जब हम डेटा को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉपी कर लेते हैं उसको जब हम पेस्ट करना चाहते हैं तो ड्यूरिंग द पेस्टिंग हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं? एक तो हम नॉर्मल पेस्ट कर सकते हैं एज अ प्लेन टेक्स्ट, एक होती है पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन। तो इनमें से पेस्ट स्पेशल की ऑप्शंस कौन कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं ट्रांसपोज, फॉर्मूला एंड हाइपरलिंक। एब्सोल्यूट कोई भी पेस्ट स्पेशल ऑप्शन नहीं होती। एब्सोल्यूट एक सेल रेफरेंसिंग की टाइप है। एब्सोल्यूट के साथ हम क्या कर सकते हैं कि हमारे सेल पे फॉर्मेटिंग चॉइस को चूज कर सकते हैं कि हम डाटा को किस तरह से कॉपी करना चाहते हैं। ये पेस्ट स्पेशल ऑप्शन नहीं होती। नेक्स्ट, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द केस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड में जब हम डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लो हमने डेटा को राइट किया हुआ है फाइल में, उस डेटा को हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम अगर उस डेटा का जो केस है वो चेंज करना चाहते हैं, जैसे वो अगर वो लोअर लेटर्स में लिखा हुआ है उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है तो उसको लोअर लेटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे टोटल हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 ऑप्शंस होती हैं। इट डिपेंड करता है कि हम एप्लीकेशन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो उसमें 5 ऑप्शंस होती हैं, जैसे एक टॉगल केस होता है, एक सेंटेंस केस होता है, एक कैपिटलाइज ईच वर्ड केस होता है, एक लोअर केस होता है और एक अपर केस होता है। तो ऐसे अगर आपको अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को इन पे कोई भी चेंज केस का ऑप्शन अप्लाई करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं Shift+F3 का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कैश मेमोरी? कैश मेमोरी का क्या पर्पस होता है कंप्यूटर सिस्टम में? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा फॉर क्विकर एक्सेस।
कैश मेमोरी एक बफर की तरह काम करती है सीपीयू और रैम मेमोरी के बीच में, और ये बफर का काम क्यों करती है, ताकि हम क्विक एक्सेस के लिए जो फ्रीक्वेंट डेटा सीपीयू को बार बार चाहिए उसको वो उसमें स्टोर कर सके। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा फॉर क्विकर एक्सेस। नेक्स्ट, what a stored link to a web page in order to have a quick and easy access to it later is called। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जब हम वेब पेज को स्टोर कर लेते हैं, वो एक लिंक जनरेट हो जाता है इंटरनली कंप्यूटर सिस्टम में, वो एज अ लिंक वेब पेज हमारा स्टोर हो जाता है ताकि हम इन फ्यूचर में उस वेब पेज को दोबारा से ईजिली एक्सेस कर सकें। तो उस प्रोसेस को वो पूछ रहा है कि हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं बुकमार्क करना। बुकमार्क कर लेते हैं हम किसी भी वेब पेज को ताकि हम फर्दर इन फ्यूचर उसको ईजिली और क्विकली एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द मदरबोर्ड। कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड का मेन पर्पस क्या है। द मेन पर्पस इज टू कनेक्ट ऑल द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए मेनली क्या यूज़ किया जाता है, मदरबोर्ड। वैसे तो मदरबोर्ड के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट जो मेन पर्पस होता है उसका यही होता है कि वो इंटरनल जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको आपस में कनेक्ट कर सके। नेक्स्ट, Which of the following is not an example of a high level programming language। इनमें से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है, एंड द आंसर विल बी असेंबली लैंग्वेज। पाइथन, जावा एंड C++ ये तीनों हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। नेक्स्ट, the basic unit of a worksheet into which you enter data in MS Excel is called। सबसे छोटी यूनिट MS Excel में जिनमें हम डेटा एंटर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेल, एंड द आंसर विल बी सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। इनमें से ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट क्या है, द आंसर विल बी sample@gmail.com। इसमें ये सैम्पल क्या होता है, सैम्पल को हम बोलते हैं यूज़र नेम, @ हम स्पेशल सिंबल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो जीमेल है उसको हम बोलते हैं मेल सर्वर, कि कौन सा मेल सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मेल सर्वर और भी होते हैं, जैसे याहू होता है, रेडिफ मेल होता है, तो हम कौन सा मेल सर्वर यहाँ पे लिखा हुआ है, जीमेल, और उसके बाद है .com मीन्स डोमेन नेम, कि हम कौन सा डोमेन नेम यूज़ कर रहे हैं। जैसे .com .in ऐसे होते हैं, तो यहाँ पे .com का मीनिंग होता है कमर्शियल। यहाँ पे डोमेन नेम हम क्या यूज़ कर रहे हैं, .com commercial। Next, which of the following operations will you perform if you need to move some text in a word document। अगर हम टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं, दैट मीन्स वो पहली प्लेस पे नहीं रहेगा, नई प्लेस पे उस डेटा को मूव कर रहे हैं, तो आंसर विल बी कट एंड पेस्ट। अगर हम कॉपी करते हैं तो डेटा जो हमारी पहली लोकेशन पे पड़ा होता है वहाँ भी रहता है, और नई लोकेशन पे भी डेटा हमारा पेस्ट हो जाता है जहाँ हम पेस्ट करते हैं। लेकिन मूव करने का मतलब होता है कि एक प्लेस से डेटा को शिफ्ट कर दिया दूसरी प्लेस पे, तो उस केस में हम करते हैं कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर एग्जांपल्स ऑफ। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप किसकी एग्जांपल्स होती हैं, पेज ओरिएंटेशन की। नेक्स्ट, Which of the following is not an example of operating system। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल कौन सी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी नहीं है, MS ऑफिस, क्योंकि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड, लाइनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। नेक्स्ट, Which of the following will you use to view web pages on your computer। वेब पेजेस को देखने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र का। नेक्स्ट, Which of the following shortcuts is used to search some text in a Word document, and the answer will be Ctrl+F। Ctrl+F को हम फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। Ctrl+H को यूज़ करते हैं रिप्लेस करने के लिए। अगर एक टेक्स्ट को हम किस पर्टिकुलर और टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम Ctrl+H का यूज़ करेंगे। Ctrl+A का यूज़ करते हैं हम
सारे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट में जितना भी कुछ होता है सबको एक बारी में सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+S को यूज़ करते हैं सेव के लिए। नेक्स्ट, विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड टू चेंज द केस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम लोअर टू अपर। जब हम कीबोर्ड के साथ टाइपिंग करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो ABC जो टाइप होती है वो स्मॉल लेटर्स में टाइप होती है, लेकिन जब हम कोई वर्ड बीच बीच में कैपिटल में राइट करना चाहते हैं तो हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? शिफ्ट की का। शिफ्ट की बेसिकली हमारे कीबोर्ड की टॉगल की होती है जो किसी भी फंक्शन की स्टेट को ऑन या ऑफ करती है। तो कीबोर्ड में जब हम शिफ्ट की प्रेस करके कोई भी अनदर की साथ में यूज़ करते हैं तो वो अपना फंक्शन चेंज कर देती है। जैसे स्मॉल ए की जगह पे वो क्या कर देती है? कैपिटल ए को राइट कर देती है। नेक्स्ट, विच सिंबल इज यूज इन MS Excel टू बिगिन अ फॉर्मूला और फंक्शन। हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? इक्वल टू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेन मेमोरी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? मल्टीपल भी हो सकती हैं। पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को। मेन मेमोरी इज स्लोअर देन द सेकेंडरी मेमोरी। जी नहीं, मेन मेमोरी फास्टर होती है। मेन मेमोरी इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव मेमोरी। नहीं, मेमोरी होती है जो मेन मेमोरी वो रैम होती है और रैम एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव का मतलब वो कॉस्टली होती है, महंगी होती है। नेक्स्ट, डेटा गेट्स लॉस्ट फ्रॉम द मेन मेमोरी व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। यस, द आंसर विल बी सी। जो डेटा होता है मेन मेमोरी में, रैम मेमोरी में, वो जब हम पावर को ऑफ कर देते हैं वो डिलीट हो जाता है। इसीलिए हम रैम मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम की पावर को ऑफ कर देते हैं तो उसमें जो पड़ा हुआ डेटा होता है, जो कंटेंट्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाते हैं। नेक्स्ट, इन MS वर्ड यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय प्रेसिंग द कीज। स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स को चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? एंड द आंसर विल बी F7। F7 की का, फंक्शन की का हम यूज़ करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स को चेक करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज टूल बार्स अलाउ यू टू ऑल्टर द फॉन्ट साइजेस। फॉन्ट साइज को चेंज करने की ऑप्शन कौन सी टूल बार में होती है? वो होती है फॉर्मेटिंग टूल बार। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज क्लास। जितने भी 2023 में एग्ज़ाम्स हुए थे PSSB में, उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने इस वीडियो में कंपाइल किए हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम 2022 में और 2021 में जो भी PSSB के एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए थे वो कंपाइल करेंगे। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।